physical as well as chemical properties. इसीलिए बहुत सारे रेफरेंस वाले, मैं अपने ध्यान को बोल रहा हूं, बहुत सारे रेफरेंस वाले आइसोमर्स को ये डेफिनेशन भी देते हैं, these are the compounds having same chemical formula but different physical as well as chemical properties. ये वो compounds होते हैं जिनकी chemical formula same लेकिन properties different. ऐसी भी definition आप दे सकते हैं. तो these are three characteristics of isomers. I repeat, इनकी chemical formula, इनकी structural formula और इनकी properties क्या होती है? different. So that was all about isomers and isomeres. Clear हुआ सभी को? अब एक छोटी सी heading हम पढ़ेंगे. That is functional group. What is functional group? Functional group के लिए हम मेनली दो डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं. फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कितनी डेफिनेशंस का इस्तेमाल? दो. एक तो आपकी लेवल की, दूसरी थोड़ी हायर लेवल की. मैं दोनों डेफिनेशंस देता हूं, फिर आपकी मर्जी आप कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे. कभी हमने पढ़ा ना, जो अल्केन्स होते हैं, उनका एक और नाम है, कोई बता सकता है क्या? अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड, जैसे अल्काइन्स को स्टिलीन्स कहते हैं, अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं, अल्केन्स को हाँ सही है पैराफिन्स कहते हैं. याद जुटाओ, एक बात भी नहीं बोलनी है. अल्केन्स का एक और नाम क्या? Why are alkanes called paraffins? Para means less, affines means affinity to react, means alkanes की reactivity कम होती है. Yes. So less reactivity. तो alkanes जो है उनकी reactivity कम होती है. लेकिन कहते हैं अगर अल्केन में से, ध्यान में रखना, अगर अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकालेंगे, उसके बदले कोई और एटम डालेंगे या कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स डालेंगे. ग्रुप मींस एक से ज्यादा. सपोज मेरे पास अल्केन है CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन, है कि नहीं है? ये एक अल्केन है. इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम, बिकॉज़ अल्केन पैराफिन. अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, क्या बचेगा? उस हाइड्रोजन की जगह जो आपने रिमूव किया, उस हाइड्रोजन की जगह अगर कोई और एटम डालेंगे या ग्रुप ऑफ एटम डालेंगे, सपोज मैं उस हाइड्रोजन की जगह OH डाल दूं, इसको कहेंगे मीथेनॉल. का मत आ गया, पढ़ेंगे. इसको कहते हैं क्या? मीथेनॉल या मीथाइल अल्कोहल. मतलब आपको नाम से गरज नहीं. तो मैंने अल्केन का एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह क्या डाल दिया? बनाना नया कंपाउंड, ये मीथेन ही है, नया कंपाउंड बना मीथेनॉल, कोई दूसरा कंपाउंड. कहते हैं ये जो कंपाउंड होगा ना, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? समझना, मीथेन एक अल्केन है, अल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है. लेकिन जब हम अल्केन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकालेंगे, उसकी जगह कोई और एटम डालेंगे या ग्रुप ऑफ एटम डालेंगे, जो वहां कंपाउंड बनता है वो अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है. वो अल्केन से अब ये ज्यादा रिएक्टिव किसकी वजह से बन गया? OH. बस ये जो ग्रुप या एटम, कभी कभी एटम डालेंगे, कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम डालेंगे. ये जो एटम यहाँ पर डाला ना, अल्केन की रिएक्टिविटी को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए. ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं. आई बात समझ? ये इसी तरह सपोज मेरे पास कंपाउंड है C2H6, ईथेन, जो कि एक अल्केन है. रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी. अगर इसमें से भी मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, क्या बचेगा? C2H5. उसकी जगह कोई और एटम डाल दो या ग्रुप ऑफ एटम. सपोज इसमें जो मेरे ध्यान में ग्रुप ऑफ एटम आ रहा है वो है COOH. ये जो नया कंपाउंड बनेगा ना, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? C2H6 ईथेन से. अब ये ज्यादा रिएक्टिव किस ग्रुप की वजह से बना? इस ग्रुप को हम कहेंगे क्या? तो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो जब हम सबस्टिट्यूट करेंगे किसी अल्केन में, उस अल्केन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. तो कोई एटम, कभी एक ही एटम हो सकता है, कभी ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं. तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको जब हम सबस्टिट्यूट करेंगे किसी अल्केन में, उस अल्केन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या एटम को हम कहते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप. पहली डेफिनेशन, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which when substituted in an alkane
increases the reactivity is called a functional. एग्जाम्पल बाद में, पहले दूसरी डेफिनेशन। पहले फंक्शनल ग्रुप के थोड़ा आइडिया मिला। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? कोई एटम, यानी एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी, जो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, अल्केन में, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। दूसरी डेफिनेशन जो आमतौर हम हायर क्लास में इस्तेमाल करते हैं। अभी जरा देखिए, ये आपने लिया था मीथेन, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाला, क्या बना था, CH3, फिर आपने OH डाल दिया, बना था CH3। इस OH को आपने क्या नाम दिया, फंक्शनल ग्रुप। या इसी तरह आपके पास कंपाउंड था C2H6, एक हाइड्रोजन रिमूव किया था C2H5, बदले में क्या डाला था, अब इस COH को आपने क्या नाम दिया। कहते हैं इस मिथेनॉल में या इस कंपाउंड में, इसको प्रोपेनॉइक एसिड कहते हैं, प्रोपेनॉइक एसिड, दिस इज मिथेनॉल। और नाम की तरफ आप फिलहाल मत जाएगा, आगे आप सीखेंगे इंशाल्लाह। कल से ही हम पढ़ेंगे, हमें अल्कोहल्स पढ़ने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने, कल से हम वो कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाद में आप आसानी के साथ नाम दे सकते हैं। ये जो मिथेनॉल है, कहते हैं इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मिथेनॉल, वो इसी OH की वजह से होगी। मींस क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं, तो वो डिसाइड करेगा ये OH ना कि CH3। इसी तरह क्या ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो डिसाइड करता है कौन, इसीलिए हम फंक्शनल ग्रुप को दिया। इसी तरह इस कंपाउंड में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, क्या बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, COH यानी फंक्शनल ग्रुप पे। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है वो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज एक कंपाउंड की। तो इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो डिपेंड करेगा किस पे, वन द बक्स। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इस वाले पार्ट पे डिपेंड करती है। इस पार्ट में अगर आप देखेंगे क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, और कुछ है, तो जिनमें खाली कार्बन हाइड्रोजन होता है क्या कहते हैं उनको, तो मैं इसको हाइड्रोकार्बन पार्ट कह सकता हूं। यहां से एक और पॉइंट हमें मिला, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर दो चीजें होती हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें दो चीजें, एक तो बादशाह हो क्या, फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोकार्बन पार्ट। सो हम कह सकते हैं इन जनरल कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द टू पार्ट्स, हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट डिटरमाइन करेगा कौन, वेरी गुड, डिटरमाइंस फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, वगैरह वगैरह। वो जनरली मींस देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, लेकिन जनरली वो फंक्शन ग्रुप डिटरमाइन वो करता कौन, हाइड्रोकार्बन पार्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जबकि फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करेगा, यानी किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, करेगा रिएक्ट क्या नहीं करेगा, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट डिसाइड नहीं करेगा बल्कि फंक्शनल ग्रुप। सो डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस लिहाज से फंक्शनल ग्रुप की बन गई ना एक और डेफिनेशन। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स which determines या with which chemical properties of an organic compound are associated, यानी जिसकी वजह से या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन दिखाता है, जिस ग्रुप की वजह से वो रिएक्शंस दिखाता है, उस ग्रुप को कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। सो अनदर डेफिनेशन, an atom or group of atoms with which the chemical properties of an organic compound are associated. Verify an atom or group of atoms which is the chemical properties of an organic compound are associated is called functional group. या तो एक सिंपली लिखित ग्रुप with which the chemical properties of an organic compound are
associated या group which determines the chemical properties of an organic compound. So group या atom जो एक organic compound की chemical properties को determine करेगा, जिस पे depend करती है, decide करेगा, ठीक है। ऐसे atom या group को कहेंगे क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिपीट कीजिए, क्या होता है फंक्शन ग्रुप? वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अल्केन में सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए, या तो ये डेफिनेशन, नहीं तो कहिए ये वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो डिटरमाइन करता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट मी कोट सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। पहले एग्जांपल है ये OH। OH इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप या आप इसको अल्कोहलिक ग्रुप भी कह सकते हैं, लेकिन जब ये अल्कोहल्स में होगा, अल्कोहलिक ग्रुप भी आमतौर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी तरह दूसरा जो मैंने लिखा था COH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मर्जी आपकी कार्बोक्सिल ग्रुप कहिए या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहिए। इसी तरह CHO, इसको कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। क्यों कहते हैं अल्डिहाइड, क्यों कहते हैं कार्बोक्सिलिक, क्यों कहते हैं अल्कोहलिक, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्डिहाइड ग्रुप। इसी तरह एक और है ये C डबल बॉन्ड O, वी कॉल दिस एज कीटोनिक ग्रुप। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कभी यही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, गिव एग्जांपल। ये सीधे कभी आएगा, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिलहाल इतना ही, बाकी बात करेंगे इंशाल्लाह।